बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोल सत गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय श्री सदगुरु महाराज विष्णुदत्त शास्त्री जी प्रभाकर नरेला, उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मेरा आज कुछ विचार रखने का मन हुआ कि आजकल ये मंगल का जो प्रभाव चला हुआ है, कहते हैं कि बच्चा मांगलिक है और उसके लिए मांगलिक लड़की ही की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मांगलिक से मनुष्य ऐसे डरा हुआ है जैसे कि सिंह, सांप और बंदूक का डर होता है। लेकिन इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मांगलिक दोष में एक जीवन में करड़ापन अवश्य है, क्योंकि कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। और एक श्लोक के द्वारा कवियों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में सदा देवता निवास करते हैं। तो इसलिए सभी ने नारी का सम्मान भी करना चाहिए। और रही बात मांगलिक की, मनुष्य की कुंडली के अंदर मंगल दोष का बनना या मनुष्य के सप्तम भाव में राहु, केतु, शनि, मंगल जब ये बैठते हैं तो ये उसके कर्मों के अनुसार ही बैठते हैं, क्योंकि उसने जो पिछले कर्म किए हैं उसके भुगतान के लिए ये हमारी कुंडली में आकर के बैठते हैं। क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता है उसका भुगतान तो अवश्य ही करना होता है। यदि हम भुगतान न करें तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। और इसीलिए कहा गया है कि सुख दुख में सुमन सब करे, दुख में करे ना, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमन करे तो दुख काय को होए। तो इसी प्रकार ये बात बिल्कुल सत्य है। जब मनुष्य पे आपत्ति पड़ती है, दुख आकर के पड़ता है, तो हम भगवान की तरफ दौड़ते हैं, अर्थात भगवान को याद करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। और जब हमारे को सुख हो, हर एक चीज का सुख हो, तो हम भगवान को याद नहीं करते, अर्थात उसके मंदिर में मत्था टेकने के लिए, शीश झुकाने के लिए भी नहीं जाते। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन बात मैं करूंगा मंगलिक के बारे में कि मंगलिक में तो 80% लोग मांगलिक होते हैं। कोई लगन से मांगलिक है, कोई चंद्र से मांगलिक है, कोई शुक्र से मांगलिक है। ये आप कहोगे कि चंद्र से और शुक्र से कैसे मांगलिक माना जाता है? देखिए, ये दक्षिण भारत में कुंडली बनाई गई, उसमें कहते हैं कि शुक्र और चंद्र से भी मांगलिक माना जाता है। और हम लोग रहते हैं उत्तर भारत में, हम केवल लगन से ही मांगलिक मानते हैं। लेकिन बहुत से ब्राह्मणों का, विद्वानों का कहना है कि तीनों योगों से ही मांगलिक होता है। और यदि तीनों योगों से मांगलिक होता है तो इसमें मैं लिख के देता हूँ 80% लोग मांगलिक हैं। कोई लगन से नहीं है तो चंद्र से है, चंद्र से नहीं है तो शुक्र से है। तो इसी प्रकार 80% मांगलिक होने के कारण और उनका फिर 80% परिहार अर्थात अपवाद भी है, जिससे कि मांगलिक दोष कटता है। तो 80% उसका निवारण भी है। लेकिन लोग डरे हुए हैं, भाई हाय हमारा लड़का मांगलिक हो गया, लड़की मांगलिक हो गई, हमने इसके लिए मांगलिक वर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कुंडली का मिलान तो अवश्य करवाएं, क्योंकि ये शास्त्र में ऋषियों ने लिखा है। और मांगलिक दोष कटने के बहुत से उपाय हैं। हमारे पास कौन मांगलिक है कौन नहीं,
पुस्तक है, उसमें मैं लिखा हुआ दिखा सकता हूं। हर तरह से मांगलिक दोष कटता है, अर्थात मांगलिक दोष होता ही नहीं। और जो लोग मानते हैं, इसे भ्रमित हैं, तो वो कैसे भी करो। माने तो मैं गंगा मां, ना माने तो बहता पानी। तो इसी प्रकार यदि कोई माने तो इसका कटाक्ष भी है, मांगलिक दोष का निवारण है। लेकिन जो लोग नहीं मानते तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये कहा गया, यदि मंगल दोष का परिहार पहले लगन से, पहले चौथे सातवें आठवें 12वें में यदि मंगल ग्रह बैठा है तो मांगलिक माना जाता है। ये शास्त्र का लेख है। लेकिन इसका परिहार भी लिखा हुआ है, यदि इन्हीं स्थानों में 1, 4, 7, 8, 12 यदि इन्हीं स्थानों में शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। यदि केंद्र 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में बृहस्पति अपनी राशि का होकर के बैठा हो या बलवान हो, इसी प्रकार केंद्र के अंदर शुक्र अपनी राशि का या बलवान होकर के बैठा हो, तो मांगलिक दोष निवारण हो जाता है। और इसी प्रकार यदि मंगल के साथ चंद्रमा और मंगल की युति कहीं भी बैठी है केंद्र के अंदर, या प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में, तब भी मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। यदि सूर्य और मंगल इकट्ठे युति बैठी है तो जब भी निवारण हो जाता है। और गुरु और राहु की युति बैठी है तो जब भी निवारण हो जाता है। और यदि केंद्र के अंदर शुक्र अपनी राशि का, शुक्र तुला राशि का बलवान होकर के बैठा हो या वृष राशि का होकर के बैठा हो, तब भी निवारण हो जाता है। तो इसी प्रकार मैं आपसे लगन के बारे में बताऊंगा। 12 लगन होते हैं और 12 लग्नों में किस प्रकार, किस स्थान में मंगल बैठने से मंगल दोष लगता है। किसी का निमन होता है, किसी का ज्यादा। तो सर्वप्रथम लगन से मंगल दोष सारणी। नंबर 1, मेष लगन। मेष लगन में यदि मंगल दूसरे भाव में बैठा हो तो मंगली दोष होता है। दूसरे नंबर का है वृषभ लगन। यदि वृषभ लगन में पहले भाव में मांगलिक दोष लगता है, पहले स्थान में मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष होता है। मिथुन लगन में पहले चौथे सातवें भाव में मंगलिक दोष, मंगल बैठा है तो मंगलिक दोष होता है। चतुर्थ कर्क लगन, चौथा कर्क लगन का है। और कर्क लगन में यदि 8वें भाव में मंगल बैठा है तो मंगल दोष होता है। और यदि 5वां है सिंह लगन, सिंह लगन में कोई भी दोष नहीं होता। यदि सिंह लगन हो और मंगल कहीं भी बैठा हो, पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें में, 12वें में, तो मंगलिक दोष नहीं लगता। क्योंकि सिंह राशि का स्वामी भी सूर्य है। और छठा लग्न है कन्या। कन्या लग्न में यदि पहले, दूसरे, चौथे और 7वें भाव में यदि मंगल बैठा है तो मंगल दोष रहता है। 7वां लग्न है तुला का। यदि तुला लग्न में केवल पहले और 12वें भाव में मंगल बैठा है तो मंगलिक दोष होता है। 8वां है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में केवल दूसरे और 8वें भाव में यदि मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष होता है। और धनु, 9वां है धनु लग्न। धनु लग्न में केवल पहले, चौथे और 7वें स्थान में यदि मंगल बैठा है तो मंगल दोष होता है। और मकर लग्न में, मकर लग्न 10वां, तो मकर लग्न में केवल दूसरे और 12वें स्थान में यदि मंगल बैठा है तो मंगलिक दोष लगता है। और 11वां लग्न है कुंभ। कुंभ लग्न में केवल
पहले और दूसरे भाव में मंगल दोष होता है। और 12वां है मीन लगन। मीन लगन में केवल पहले, चौथे, सातवें और 12वें स्थान में यदि मंगल बैठा है तो मंगल दोष होता है। तो इसी प्रकार स्पष्ट है कि 80% लोग जन्मांगों में मांगलिक दोष रहता है। और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि लगभग उतने ही प्रतिशत परिहार व अपवाद भी देखने को मिलते हैं। फिर क्यों ये मंगल दोष का या मांगलिक दोष का हवा खड़ा किया जाए या खड़ा किया गया है? अच्छा तो यही होगा कि हम मांगलिक दोष को और उसके दुष्प्रभाव से अनावश्यक भयभीत न हों तथा दोष का निर्णय किसी योग्य विद्वान से करवा लेना चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ। लेकिन मांगलिक दोष तकरीबन कटता रहता है, लेकिन लोग डरे हुए हैं, भ्रमित हैं। भाई मांगलिक के लिए मांगलिक देखना होता है। लेकिन यदि वर और वधु में एक मांगलिक है और जिस की कुंडली में, वर की लगा लो या वधु की, जिस कुंडली में मंगल जहां भी बैठा है और उसी स्थान में यदि शनि और राहु बैठा हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। और मेरे पास कम से कम भी 300-400 ऐसे उपाय हैं जिससे मंगल दोष का निवारण हो जाता है। शास्त्र को पढ़ के देखोगे, मिला के देखोगे, जब जाके ये मंगलिक दोष का निवारण होगा। अन्यथा सभी तकरीबन मंगल कुंडली में देखते हैं कि भाई पहले, चौथे, सातवें, 8वें और 12वें स्थान में मंगल बैठा है तो मांगलिक है। ऐसा नहीं है। किसी को मत डराओ। सभी ब्राह्मणों से, विद्वानों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि उसको पूरा निखार करें। यदि मांगलिक दोष का निखार आपसे नहीं हुआ तो आप किसी योग्य ब्राह्मण के पास उनको भेज दें, ताकि किसी के जीवन में भय न बैठे। और इस भय के कारण बहुत से अपवाद खड़े हो जाते हैं। तो सभी से नम्र निवेदन यही करूंगा कि जन्मांग में 80% लोग मांगलिक होते हैं और 80% ही उनका निवारण होता है। लेकिन एक देखने का नजरिया होना चाहिए। कौन मांगलिक है कौन नहीं, बुक ले आकर के देखो, उसमें कम से कम भी 400 से लगभग ज्यादा उपाय दिए हुए हैं। लेकिन मंगल शांति हो जाती है। मंगल शांति में मंगल के व्रत करवा करके, मंगल का दान करके, मंगला गौरी आदि के व्रत करवा करके इसका निवारण हो जाता है। लेकिन लोगों में अफवाह फैली हुई, एक मंगली के साथ मंगली का ही विवाह करें, ऐसा नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूं कि मांगलिक दोष ये देखो कि जिसकी कुंडली में जिस स्थान में मंगल बैठा है उसी स्थान में यदि किसी के राहु शनि बैठा हो तो मंगलिक दोष का निवारण हो जाता है, अर्थात मंगलिक दोष नहीं रहता, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए ये मैंने 13-14 मिनट की जो वीडियो बनाई है आपके मध्य इसे डाल रहा हूं। और भगवान ने मुझे टाइम दिया तो इसके बारे में कुछ निवारण और मैं कभी समय मिलेगा जब भी डाल दूंगा। तो सेवादार सुखबीर ब्राह्मण की सभी भाइयों को राम राम, जय सीताराम, बोल साचे दरबार की जय।